तो आज शुरू करांगा आप चैप्टर नंबर 9। नाम क्या है चैप्टर का? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। ठीक है, इससे पहले अपन ने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था। सुनना, चैप्टर नंबर 7 में क्या था कि विद्युत धारा से अपन क्या लेके आए थे? मैग्नेटिक फील्ड। विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र, कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इस चैप्टर में अपन क्या लेके आएंगे? चुंबकीय क्षेत्र से धारा। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखो इस चैप्टर के बारे में कैसे सोचा गया होगा वो सारी बातें बता रहा हूं। ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अपन, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उससे लास्ट में जो निष्कर्ष निकलेगा वो बताऊंगा। शुरू करूं? मान लिया तल के लंबवत अंदर की ओर कोई चुंबकीय क्षेत्र है। तल के लंबवत, सही दिख रहा है क्या भाई? तल के लंबवत अंदर की ओर कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें कोई कोयल रखी हुई है, कोई कुंडली रखी हुई है। ठीक है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है B0, ये नियत है। अब अचानक से क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र गायब हो गया। B0 से कहां चला गया? 0। मान लो लाइट वाइट चली गई होगी। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये किसकी वजह से? एक धारावाही तार के कारण है मान लो। तो जैसे ही लाइट जाएगी तो क्या चुंबकीय क्षेत्र B0 से कहां आएगा? 0। अरे बोलो। तो जो ऑब्जर्वेशन कर रहा था, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने देखा कि इस लूप के अंदर एक करंट बही, इसमें एक करंट प्रवाहित हुई, इसमें एक धारा प्रवाहित हुई। वो किस वजह से हुई? चुंबकीय क्षेत्र के नियत रहने से या फिर चुंबकीय क्षेत्र के कम होने से? चुंबकीय क्षेत्र के कम होने से। जैसे ही लाइट आई तो चुंबकीय क्षेत्र फिर से 0 से कहा गया B0। समझ में आ गई बात? तो फिर से इसमें धारा आई, और जब चुंबकीय क्षेत्र नियत हो गया तो उसने देखा कि इसमें धारा क्या है? 0 है। तो बात बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र के घटने या बढ़ने से धारा आई या फिर चुंबकीय क्षेत्र के नियत रहने से? चुंबकीय क्षेत्र के घटने और बढ़ने से। इसका निष्कर्ष निकाल रहा हूं, यदि चुंबकीय क्षेत्र कम या ज्यादा होता है, ऐसे लिख देता हूं, कम या ज्यादा होता है तो क्या आई? धारा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे, मैं वही एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं जिससे कुछ निष्कर्ष निकला होगा। ठीक है, ये फर्स्ट है। इसमें आपने क्या चेंज किया है? चुंबकीय क्षेत्र को चेंज किया है। अगर चुंबकीय क्षेत्र नियत है तो इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई। दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक कोयल रखी हुई है, एक कुंडली रखी हुई है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? R। अब उसने देखा कि जब इस कुंडली की त्रिज्या बढ़ाई या घटाई, इस कुंडली की त्रिज्या अगर बढ़ाऊंगा और घटाऊंगा तो मैं क्या चेंज कर रहा हूं? इस कुंडली का एरिया। तो समझ में आ गई बात? अगर आप इस कुंडली के एरिया को कम या ज्यादा करोगे तो जो ऑब्जर्वेशन कर रहा था, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने देखा कि इसमें फिर से क्या आई? एक धारा। तो क्या मैं बोल दूं क्षेत्रफल को चेंज करने से, क्षेत्रफल का मान बदलने से या क्षेत्रफल बदलने से क्या आई इसमें? धारा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहां क्या चेंज किया उसने? चुंबकीय क्षेत्र। यहां चुंबकीय क्षेत्र B0 जो है वो नियत मान लिया। इसमें क्या चेंज किया उसने? उस कुंडली का क्षेत्रफल कम किया या ज्यादा किया। ठीक है। तीसरा, मान लो ये कॉइल है, उसने इसको ऐसे रोटेट किया ओमेगा से। ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाया, तो बताओ क्या इसमें धारा आएगी या नहीं आएगी? धारा होगी या नहीं होगी? अरे होगी क्यों नहीं होगा? कल बताया था। आ गए आप? वेरी गुड। कैमरा कद को पड़ी हुई, लेकिन ठीक है, पानी पानी होता है। बताओ अगर मैं इस कुंडली को ऐसे घुमाऊंगा तो क्या इसमें धारा आएगी? नहीं आएगी। तो यहां धारा कितनी है? 0 है। लेकिन अगर मैं इस कुंडली को
ध्यान से समझना। अभी अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उन एक्सपेरिमेंट का लास्ट में क्या निकालेंगे कि निष्कर्ष निकालेंगे। यानी कि इस चैप्टर के बारे में ऐसे ही सोचा गया होगा, कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा था, पहले उसने क्या चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड को, फिर उसने क्या चेंज किया, एरिया को, अब उसने क्या चेंज किया है, मान लो ये कॉइल है जिसकी रेडियस r, उसने इसको इस तरह से रोटेट किया ऐसे ओमेगा कोण से ऐसे, तो क्या अब इसमें से धारा प्रवाहित होगी? किया क्या है आपने, क्या किया, जब आप ऐसे घुमाओगे तो क्या चेंज कर रहे हो आप, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण चेंज कर रहे हो। अरे बोलो यार, जब ये ऐसे घूमेगी तो क्या चेंज होगा, एंगल किस किस के बीच का, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश। तो यदि आप थीटा चेंज करते हो, थीटा बदलते हो, तो क्या आएगी, धारा, क्या आएगी, धारा। दोबारा सुन लो, सबसे पहले आपने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र को चेंज किया, फिर आपने एरिया को चेंज किया, फिर आपने एंगल किस किस के बीच का, एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण चेंज किया। समझ में आ रही है बात? जब ये सब कुछ उसने पढ़ाया, ऑब्जर्व किया, तो उसके बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा कुछ है कि जब सॉरी जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, एरिया चेंज हो और थीटा चेंज हो, तो उसने सोचा कि कुछ ऐसा है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। और पहले अपन क्या पढ़ चुके हैं, विद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ चुके हैं, विद्युत फ्लक्स। बेसिकली वो कर क्या रहे, जब चुंबकीय क्षेत्र को कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, तो वो किसको चेंज कर रहा है, इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चेंज कर रहा है, या इस कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स को चेंज कर रहा है। अरे बोलो। और यहां जब आप एरिया कम ज्यादा करोगे तो क्या इस कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में चेंज होगा, यहां जब आप इसको रोटेट करोगे तो क्या होगा, क्या फ्लक्स में चेंज आएगा। तो इस आधार पर उसने सोचा कि ऐसा कुछ है जो अपन पहले पढ़ चुके, और पहले हमने क्या पढ़ा है, विद्युत फ्लक्स। तो इस चैप्टर की शुरुआत कहां से होती है, चुंबकीय फ्लक्स से। कहां से होती है, चुंबकीय फ्लक्स से। क्या ये पूरा ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया? क्या बताओ, धारा कब आएगी, जब चुंबकीय क्षेत्र नियत हो तब, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का मान बदले तब, चुंबकीय क्षेत्र। या मैं ऐसे बोल दूं कि जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी कि इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, तो धारा आएगी। बोलो हाँ ना। अगर इस कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स अगर नियत है, तो बताओ क्या इस कुंडली में धारा आएगी, नहीं आएगी। ये सारे एक्सपेरिमेंट थे भी, एक्सपेरिमेंट के आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि जब फ्लक्स में चेंज होगा तब उसमें क्या आएगी, धारा आएगी। और ये सारा करने के बाद उसने ये सोचा कि ऐसा कुछ है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, और पहले हमने क्या पढ़ा है, विद्युत फ्लक्स। तो आज क्या पढ़ेंगे अपन, चुंबकीय फ्लक्स। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, आना जल्दी आना तू, है ना। वैसे कल मैंने पढ़ा दिया, ये शुरू करा के। अभी तक अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन इस चैप्टर के बारे में सोचा ऐसे ही गया होगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूं कि मैं ये चैप्टर किसकी कॉपी करता हूं। मेरे एक सर है, नितिन विजय सर, जो अभी मोशन जो है कोचिंग उसके डायरेक्टर है, वो भी ऐसे ही शुरू करते हैं। और मैंने ज़्यादातर फिजिक्स उन्हीं से सीखी है भी। यूट्यूब पे आप सर्च मान लेना एनवी सर या नितिन विजय सर, आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर जैसे वो पढ़ा रहे हैं वैसे ही मैंने बताया, मैं उनकी कॉपी कर रहा हूँ। इतनी औकात नहीं है कि वो मेरी तरह पढ़ाए, समझ गए क्या। अरे सीनियर टीचर है, बडेरे हो गए पूरे। अभी तो उनकी खुद की कोचिंग है मोशन नाम से। चलो इधर देखो, आ गए तुम, बहुत अच्छी बात है। बैठूँ तो कौन ले नहीं, ठीक। थारो बेरो कौन है भाई जी। तो शुरू करते हैं चुंबकीय फ्लक्स। बेटा ध्यान से समझना भी, चुंबकीय फ्लक्स, इसको लिखेंगे किससे,
फाई बी से। ठीक है, परिभाषा क्या बताई थी मैंने कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गमन की दिशा के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। जैसा विद्युत फ्लक्स में बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गमन की दिशा के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं, वैसे यहां क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गमन की दिशा के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कोई दिक्कत? देखो जैसे मान लिया ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, हाँ जी, आज तो सारी जनसंख्या आई है ना, है नहीं? या कोई वो पिछलो कौन है लगे बैठे हैं? बै तो कई दिन हुआ होगा, बै तो वीआईपी लोग है भाई साहब, आरामदारी हुआ होगा बै कोई। ये एरिया ऐसे रखा हुआ है, इसमें से मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया ds, वैसे ये बताना नहीं चाहिए, सब कुछ पहले बता चुका हूं। ये b वेक्टर है और ये इधर क्या है, ds वेक्टर। ये कौन, थीटा। एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें कोई क्षेत्रफल रखा हुआ है, उसमें आपने क्या किया, एक ds लिया, एक छोटा सा अल्पांश लिया क्षेत्रफल का, और जो अल्पांश है उसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो जो फ्लक्स होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्या होता है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो डी फाई बराबर क्या लिखूं, बी डॉट ds। बोलो हाँ ना? क्या ये पता है आपको कि हो जाएगा सर बी ds कॉस थीटा? बोलो संपूर्ण पृष्ठ से पारित, ये पृष्ठ समझ जाना, पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ से पारित चुंबकीय फ्लक्स। क्या इसका समाकलन कर दूं तो फाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन बी डॉट बी ds कॉस थीटा। बोलो हाँ ना? ठीक है। क्या एरिया वेक्टर के बारे में पता है? अगर एक सिंगल सतह है तो हमेशा किधर लोगे आप, या तो ऊपर ले सकते हो या फिर नीचे। अगर कोई क्लोज सतह है यानी कि कोई बंद पृष्ठ है, जैसे ये कमरा है, तो इस सतह का क्षेत्रफल किधर लोगे, उस साइड में, इस सतह का उस साइड में और इसका इधर। समझ में आ गई होगी ये बात? ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका मात्रक। पहले क्या ये भी मैंने बताया आपको कि अंदर आने वाला जो फ्लक्स है वो कैसा होता है, ऋणात्मक, और बाहर निकलने वाला फ्लक्स कैसा होता है, धनात्मक। यानी कि इनपुट फ्लक्स जो है वो हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180। जैसे मान लो ये है, इसमें से मान लो ये है, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है इस दिशा में, क्या इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में और एरिया वेक्टर इधर। क्या ये अंदर जा रहा है ये फ्लक्स, क्या ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर जा रही है, क्या एरिया वेक्टर इधर होगा। क्या दोनों के बीच कोण 180, और cos 180 का मान क्या होता है, माइनस। जब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसके अंदर से इधर निकलेगी ऐसे, तो क्या एरिया वेक्टर भी इधर ही, क्या दोनों के बीच कोण 0 डिग्री। तो वहां पे यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भी फाई निवेशी। निवेशी का मतलब इनपुट हो जाएगा, क्या होगा ये, माइनस ई और सॉरी माइनस बी और एस। ठीक है। और अगर बात करते हैं आउटपुट की यानी कि निर्गत फ्लक्स की, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस बी एस। बोलो हाँ ना? अब आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूं मैं, फिर अपन बात करेंगे इसकी यूनिट की। समझ गए क्या? दोबारा सुन लो। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गमन की दिशा के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। बताओ चुंबकीय फ्लक्स अदिश है या सदिश? अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है। यूनिट की बाद में बात करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, आप बताना आंसर। जैसे मैंने एक वलय बनाई है, एक रिंग है इस टाइप से,
ठीक है, जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस टाइप से है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और ये कोण दे रखा आपको 37 डिग्री, ये बी है और ये वलय है, और चुंबकीय क्षेत्र इसके साथ कितना कोण बना रहा है 37। तो बताओ इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, बताओ। बोलो। एक डायग्राम ये इस टाइप से एक वलय है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ये कोण 30 डिग्री है। बताओ दोनों से कितना फ्लक्स होगा। बेटा ये सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है, कंसेप्ट ही कंसेप्ट है इसमें, अगर नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर। बताओ भाई अनिल, इसमें कितना होगा, इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? हाँ जी संजय जी, कौन बेरो? हाँ रे, आ जाओ, एक जनो ही ना हो मेरे कन, एक आ जाओ, कोई भी आ जाओ रे, तू आजा, आजा 1 मिनट है, क्वेश्चन समझाऊं मैं तेनो। ले बेटा एक रिंग देना, एक कड़ा देना। ठीक, सुनना इधर, पहले क्वेश्चन को समझा रहा हूं मैं। पहले क्वेश्चन के अंदर ये रिंग जो है वो कुछ इस टाइप से है, पकड़ना एक बार इसको, ये इस टाइप से रिंग है। बोलो समझ में आ गई क्या बात? अब जो पेन देना एक दो और, कितो ही समझा लो, क्या ही समझा लो, पर समझ में आया करेगी। हैं तू चाहे कितनी पी बना ले, हमारे समझ में नहीं आवे। ये दे रखा है एरिया वेक्टर, ये क्या है? रस्सी पकड़ ले, टूट रही है कि तो ये क्या है? एरिया वेक्टर नहीं है, ये एरिया है। ठीक है, अब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है क्या वो इस टाइप से है? डायग्राम में देखो, क्या वो इस टाइप से है? तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे पड़ गयो। क्या इस टाइप से है भाई? ऐसे ही है कुछ। क्या ये जो कोण है ये 37 डिग्री? बोलो, क्या इसका जो एरिया वेक्टर होगा, क्या इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके साथ 90 डिग्री पे होगा? बोलो। तो अगर बेटा ये कोण 37 डिग्री, तो बचा हुआ कितना होगा? अरे बोलो कितना होगा? 53 डिग्री। नहीं समझ में आई बात? क्या ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये इस टाइप से है? क्या ये नीचे वाला कोण कितना है? 37 डिग्री। एरिया वेक्टर ऐसे होगा, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 53 डिग्री। और cos 53 डिग्री का मान किसी को पता है क्या? गुरुजी तो दोनों मान बताओ मैं थे के मान। अरे बताओ cos 53 डिग्री का मान किसी को नहीं पता? इस क्वेश्चन में देखो, पकड़ ले यार, बाजू थोड़ी हूं मैं तो तेरी पी बनाने लग रही हो, तू बाजने लग रही हो। अगले क्वेश्चन में जो डायग्राम है वो इस टाइप से है। बोलो है कि नहीं? ऐसे है, बोर्ड पे आपको वो ऐसे दिख रहा है। बोलो हाँ ना। क्या इससे गुजरने वाला फ्लक्स जीरो? बैठ जा। क्या इससे गुजरने वाला फ्लक्स जीरो? क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना? कोनी गुरुजी ना किया ही पेन किन्नी ले लो, चाहिए किया ही कर लो, मारे कौन समझ में आवे? अरे बोलो, क्या बेटा यहां से इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा, क्या वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 53 डिग्री का कोण बना रहा है? बोलो हाँ ना। और यहां एंगल कितना है? एरिया वेक्टर इधर होगा, तो क्या थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। और क्या लिखोगे आप? फ्लक्स को क्या लिखोगे? बी एस और कोस 90। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना है? जीरो। याद करो, ये का ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन था, उसमें एंगल 60 डिग्री दे रखा था, लेकिन उसने क्या बोला है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसी तल में है। अरे बोलो यार, याद होगा, ऐसे बताया था मैंने। तो इसका आंसर कितना? जीरो। अब इसका आंसर देखो, क्या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण 53 डिग्री? तो क्या बेटा फ्लक्स को ऐसे लिखूं, फाई बराबर बी ए पाई आर स्क्वायर, और कोस 53 डिग्री। कोस 53 डिग्री का मान बता देता हूं कितना होता है, आज के बाद याद रख लेना भाई, वो होता है 3/5। कितना होता है? 3/5। बेरो है कि कौन बेरो? तो देखो एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं,
ये एंगल मान ले बेटा 53 डिग्री, तो ऊपर वाला कितना होगा 37 डिग्री, और ये कितना है 90 डिग्री। अब बताओ कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका ये, अरे बोलो, और कर्ण क्या है ये, तो ये होगा। अब यहां से आप साइन 53 का भी मान निकाल सकते हो, कोस 53 का भी मान निकाल सकते हो, कोस 37 का भी मान निकाल सकते हो, और साइन 37 का भी मान निकाल सकते हो। ये कहीं लिख लेना आप बाद में। अरे जरूरी पड़े वो याद कर लिया भाई जी, की याद कर लो, पेन पान ले लो थारा। क्या समझ में आ गई बात? अरे वो क्वेश्चन समझ में आ गया हो? सुनो, अब आपसे पूछेगा कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, और ये कैसी राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब ध्यान से समझ, इसकी यूनिट की बात करते हैं, और यूनिट से क्वेश्चन आ सकता है। सुनो, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई की बात कर रहे हैं। देखो B × A था, और चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट क्या है? टेस्ला। तो क्या लिखो बेटा? टेस्ला × मीटर स्क्वायर, टेस्ला × मीटर स्क्वायर, और इसे बोलते हैं वेबर। क्या है ये? वेबर। याद रखनी है बात। तो आज के बाद आपसे पूछे कि चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है, क्या मात्रक क्या है उसका, तो क्या लिखोगे? टेस्ला × मीटर स्क्वायर, और उसको बोलते क्या है? वेबर बोलते हैं। बोलो, अगर आपसे पूछे कि इसकी सीजीएस यूनिट क्या है, तो इसकी सीजीएस यूनिट होती है बेटा मैक्सवेल। क्या है? मैक्सवेल। ये वो वाला मैक्सवेल नहीं है, काल इंडिया आर्गी कह रहा है। आर्गी कौन दोया? मैक्सवेल दोया के? सही बता। अब हाँ, मैं कहे हो भी, मैं दो ही चढ़ के टावरन बताऊं मैं, हैं? जी लगा के दोया के? तो वो मैक्सवेल को नहीं है। नहीं अपना नाराज हो जाएगा, विराट कोहली नाराज होगा, मैं तो साइड हूं, अटे मेरा ही नाम लिख देता हूं। फिर बाद में कुड़ समझ गया होगा, मारे घरेऊ भी कहेगा मारो ही की जोड़ देता। ऐसा कुछ नहीं है, ये मैक्सवेल अलग है। ठीक है, तो देखना टेस्ला की सीजीएस यूनिट क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की सीजीएस यूनिट क्या होती है? गाउस होती है। क्या है? गाउस। तो मैं यहां लिख रहा हूं, और 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गाउस होता है। समझ में आवेगी? तो 1 वेबर बराबर कितना हो जाएगा? 10⁸ मैक्सवेल। बोलो, समझ में आई बात? तो अगर आपसे पूछे कि इसकी सीजीएस यूनिट क्या है, तो क्या लिखोगे? सॉरी, इसकी एसआई यूनिट क्या है? टेस्ला × मीटर स्क्वायर, जिसे क्या बोलते हैं? वेबर बोलते हैं। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या है? मैक्सवेल है। और 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। बोलो हाँ ना, समझ में आ गई के बात है? ठीक है, अब आगे देखो, अगर मैं इसकी विमा लिखता हूं, अगर मैं चुंबकीय फ्लक्स की विमा लिखता हूं, तो बेटा वो बनता है M1 L2 T-2 और A-1। ये चुंबकीय फ्लक्स की विमा है। आप विमा आसानी से निकाल सकते हो भी, निकाल के देख लेना आप। अगर मैं बात करूं इसकी ऊर्जा की, जो विमा होती है वो क्या है बेटा? M1 L2 और T-2। ये यूनिट है किसकी? जूल की, यानी कि ऊर्जा की। बोलो, ये किसकी यूनिट है? जूल की। तो क्या मैं वेबर को ऐसे लिख सकता हूं? वेबर बराबर जूल बटे एम्पियर। बोलो हाँ ना, जूल बटे एम्पियर। बोलो, समझ में आ गई क्या बात? क्योंकि ये जो यूनिट है, ये जो विमा है, ये किसकी है? ऊर्जा की। ऊर्जा आप आसानी से निकाल सकते हो, गतिज ऊर्जा से निकाल लो 1/2 mv²। अगर आप इसकी विमा निकालोगे तो वो मिलेगी आपको कितनी? M1 L2 और T-2। अरे बोलो, समझ गया? तो देखो ये भी होता है। अब देखो जूल बटे एम्पियर, एम्पियर को क्या लिख सकता हूं? I/Q/T। दिखा है क्या तक? ठीक है, तन कैमरा मैंने बना दी यार मैं, हैं? जितना पीसा हुआ 5-4 रुपया बंगा 2.5 तेरा, एक वीडियो पर 5 रुपया का 2.5 तेरा। बैठ जाता अंकन है, छोड़ दे फिजिक्स फाजिक्स, क्या करेगा पढ़ के? 11 साल पढ़ी नहीं लाग रहे हो, क्या कर लियो?
अरे क्या कर लियो, 11 साल पढ़ने नहीं लग रहे हो, अरे 1 साल और पढ़ लेगो। अरे बोलो करे को नहीं, आगे करनू है जिद पढ़ा, कहते छोड़ फिर मास्टर कह दो के घर का पूछा आज बस मास्टर के 11 साल में की कौन खाड़े जो 1 साल में क्यों खाड़ देखो पढ़नू है, ठीक है नहीं सही है ठीक। यहाँ ना यार नैन में टक्का नहीं चलेगा इधर, ये ध्यान रख, जमान को नहीं देना, यहाँ करे डोबरा ऊंचा नीचा हो गया तो तेरी औकात पर। हाँ आगे आगे हो। हाँ हाँ तो बेटा धारा को क्या लिख सकता हूं, क्या धारा का मात्रक एम्पियर, क्या ये कूलाम बटे समय, क्या मैं वेबर को ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां से क्वेश्चन आएगा ध्यान से समझ लो। वेबर बराबर क्या होगा, ये तो जूल है बोलो, और नीचे क्या लिख सकता हूं कूलाम, और सेकंड कहां चला जाएगा ऊपर। अब बताओ जूल बटे कूलाम, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था आपने विभव, V बराबर होता है W/Q। अरे बोलो रे W किस में, जूल में, और ये किस में कूलाम में, तो जूल बटे कूलाम किसकी यूनिट है, वोल्ट की। तो आपसे पूछ लेगा वो, आपसे पूछ लेगा, देखो मैं लिख देता तो कौन पूछा वो बेचारे कल पूछ गया लगे, अब कल मैं भी गलत जगह चल आनंद वीडियो में तो बेइज्जती करांगा, मास्टर फंस रहे हैं। अरे मैं तो थाने बेरो ही है ये कोई बात नहीं, इशारों में समझो तो राज को राज रहने दो भाई, समझ तो थे भी गया होगा, अरे समझ जाएगा वे भी क्या बैठनी है तो तकड़ो फंस गो। सोनू समझ में आवेगी क्या घर की आ जावे, आवे तो है बेटा आज ही आए तू। क्या बेटा वेबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू सेकेंड। अरे बोलो तो आपसे पूछेगा वो कि वोल्ट इंटू सेकेंड किसका मात्रक है और ये कैसी राशि है, बोलो किसकी यूनिट है। वोल्ट इंटू सेकेंड जो है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, और वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था जूल अपॉन कूलाम किसकी राशि, किसका मात्रक है, ये वोल्ट का मात्रक है और ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि वोल्ट इंटू सेकेंड। चलो आगे, अब पीछे क्वेश्चन दे रखा है ऑब्जेक्टिव में, बस 2 मिनट और रुक जाओ, बस क्लास शुरू हो जाएगी फिर, वो तो काला रवि चल है प्रोग्राम है नहीं, ठीक है रिपीट हो गए तो कहीं नहीं तो कौन सा तो मारो टाइम वेस्ट करा है, ऐसा तो नहीं सोच रहे आप, ऐसा सोच रहे हो अरबो है वो मेरी 30 मिनट दिख गई था ना, और वो दिखेगा नहीं मनवेरा कहीं काटा मन ओ की मास्टर वो काला की चीज पढ़ा, मैं तो पढ़ाऊंगा पूरे दिन वही चलाऊंगा, बताओ हाँ की कौन कहो थे मनवेरो है इना के बताओ मैं पीछे क्वेश्चन है वो दे रखा है कि वेबर अपॉन रेजिस्टेंस क्या है, या फिर फ्लक्स, ये लिखा हुआ है विद्युत फ्लक्स, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स और प्रतिरोध किस भौतिक राशि का मात्रक होगा। जब आप इसको सोल्व करोगे कि वेबर अपॉन आर, आर को ओम लिख सकता हूं मैं, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। बोलो समझ में आ गई क्या बात। क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स बटे प्रतिरोध किस भौतिक राशि का मात्रक होगा। तो देख इधर, क्या चुंबकीय फ्लक्स होगा वेबर बटे आर, बोल हाँ ना। क्या वेबर को लिख दूं वोल्ट इंटू सेकेंड, क्या ये आर, क्या V बटे आर, V बराबर आई आर ओम के नियम से, तो V बटे आर आई, बोलो अरे समझ गया कि क्या आई एम्पियर होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड, और एम्पियर को क्या लिख सकता हूं मैं कूलाम बटे सेकेंड, बोलो यार एम्पियर क्या हो जाएगा क्योंकि आई बराबर क्यों बेटा टी, बोलो क्या ये होगा क्यू बाई, अरे समझ गया होगा। क्या सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये पीछे आपके ऑब्जेक्टिव है कि चुंबकीय फ्लक्स और प्रतिरोध के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि मिलेगी, तो कौन सी मिलेगी कूलाम, क्या मिलेगा आवेश, क्या मिलेगा आवेश। अब शुरू करें, ठीक है
ये तो हो गया अभी चुंबकीय फ्लक्स। दोबारा बता देता हूं मैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है, जिसका मात्रक क्या होता है, टकला इंटू मीटर स्क्वायर बराबर वेबर, और इसकी सीजीएस यूनिट क्या है, मैक्सवेल। आंसर बेटो आराम है, आज तो मैं नॉर्मल हूं, मैंने बता आज तो नॉर्मल पर डाल रही हूं मैं। टकला इंटू मीटर स्क्वायर क्या होगा, मैक्सवेल होगा। इधर से आवाज आई, क्या होगा, वेबर। और टकला की सीजीएस यूनिट क्या है, गाउस है, और एक टकला बराबर 10⁴ गाउस, ठीक है। तो एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल, और वेबर बराबर आप क्या लिख सकते हो, वोल्ट इंटू सेकंड। अरे बोलो, और वेबर बटे रेजिस्टेंस क्या होगा, कूलाम होगा। अंदर आने वाला फ्लक्स कैसा होता है, ऋणात्मक, बाहर जाने वाला फ्लक्स कैसा होता है, धनात्मक। और जब चुंबकीय क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो फ्लक्स कितना होगा, 0। बोलो, अब शुरू करते हैं चैप्टर को। शुरू कर ही रखो चैप्टर न्यू के, मरवा दिया एम वो पावे कोई को नहीं की है कॉपी। अरे इसमें नहीं है यार, दो यार, हाँ मिल गए। तो आओ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब ध्यान से समझना भी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI बोलते हैं जिसे। सुनो, मेरे कन एक कुंडली है, की है कुंडली है, और आ की है एक चुंबक है, की है एक चुंबक, ठीक है। और जो प्रोग्राम चालन लाग रहे ने, जो ऑब्जर्वेशन करे वो इन्ने है, बेंगो डोबो इन्ने, डोबो मतलब इसी हो क्या, इसी मान लो। इसमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट का भी फर्क पड़ता है भी, कि आप किधर से देख रहे हो। जैसे ये कौन सा वाइज है, ये कौन सा वाइज है, ये कौन सा वाइज है, चलो इधर से घुमा रहा हूं, इधर वाले बच्चे बोलना ये कौन सा वाइज है, इधर वाले बोलो कौन सा वाइज है, ये आप बोलो कौन सा वाइज है, क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बात। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का भी फर्क पड़ता है, इधर वालों को कुछ और लग रहा है, इधर वालों को कुछ और लग रहा है। अरे बोलो यार, ये कौन सा वाइज, एंटी क्लॉकवाइज इधर से, और इधर से सही बताओ, क्लॉकवाइज है। हाँ, कौन समझ में आई, कौन यही नहीं बात। अरे बोल जाओ यार, जादू है नहीं जादू, आंगड़ी तो एक ही का नहीं घूमने लग रही है, इल्ला का एंटी, इल्ला का अंकल है नहीं जादू। अब जादू ही करता फिरा भाई साहब, बच्चों की एक डमरू और ले आ, डम 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 डम। ध्यान से सुनना, पहले ये जो चुंबक है, ध्यान से सुन रहे, ये जो चुंबक है ओ चुंबक हो, छठ चुंबक बोला, चैप्टर नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 8 में आओगे। एंगो वेग 0 है, एंगो वेग। तो बताओ इमरादा आवेगी कौन आवे, बताओ क्या इस कोयल के अंदर धारा आएगी या नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि सर जी इससे गुजरने वाला फ्लक्स नियत हो गया। ये तो आपको पता होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की और अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, यानी कि इस कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो गया, नियत है। भी क्या है, नियत है। तो बताओ क्या फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा। अरे नियत है, गुजरने आ रही चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि इन्हें लेके जाऊं वी वेग हूं किन्ने, तो बताओ क्या इसमें धारा आएगी, आएगी। क्यों, क्योंकि सर जी इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में बदलाव हो रहा है, या फिर इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है। बोल हाँ ना, ठीक। मैं न्यू कहूं के ए कुंडली में इन्हें 10 मीटर पर सेकंड चलाई, कितनी हूं, और चुंबक ने, और एन भी मैं इन्हें चलाई 10 मीटर पर सेकंड, चलाई नहीं चलाया, मैं तो चलाया ही बोलूंगा। हाँ, इसको 10 मीटर पर सेकंड से और इसको भी 10 मीटर पर सेकंड से, तो बता इसमें राधा आएगी कि नहीं आएगी, बोलो आएगी या नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि सर जी इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जो सापेक्ष वेग है, वो कितना है, 0। अरे बोलो, जैसे मान लो एक
दो बस है, ऐसे चल रही है और दोनों एक वेग से चल रही है, तो क्या ऐसे लगेगा पास वाली जो बस है वो रुकी हुई है? दोनों जा रही है 100 मीटर पर सेकंड से, इतनी तेज चलती नहीं है। मान लो 20 मीटर पर सेकंड से ये भी जा रही है और ये भी जा रही है, तो क्या ऐसे लगेगा इधर वाली बस रुकी हुई है? इसका मतलब इसके सापेक्ष इसका वेग 0 और इसके सापेक्ष इसका वेग 0। बोलो यार। और अगर ऐसे चल रही है तो, ऐसे चल रही है तो आपको लगेगा कि पड़ोस वाली जो बस है वो बहुत ज्यादा तेज चल रही है। अरे बोलो यार, इतना तो बेरो होगा, बस में चढ़ा होगा कहते कहीं उठ गड्ढा पर फिर हो। अरे बोलो, अब बस स्टैंड पर थे, बैठो बस में बैठे और आमदनी पड़ोस सारी बस चाले दिन तैयार हो जाओ, चल पड़ी। वो है क्या ऐसा? बस तो चल रही है पड़ोस वाली और आपको लग रहा है अपनी वाली चल रही है। अरे जानवरी होगी बिल्कुल। नहीं हुआ ऐसा संजय? ऐसा हुआ है क्या कभी? तो अरे बोलो यार। अरे मतलब ये बस में बैठे हो, खिड़की बंद है, कांच माकर दिखा है भाई, नहीं चल है, ओहो चल पड़ी चल पड़ी। हुआ है क्या ऐसा? अरे बोलो यार। ये सापेक्ष वेग का कंसेप्ट है। ये किसका है? सापेक्ष वेग का कंसेप्ट है। क्या इन दोनों का सापेक्ष वेग 0? अरे न्यू चालन आ रही है, मान लो आ कुंडली आगे औकात पर, अब में टेंशन ना लो, पानी पीने दो। एक ये कुंडली है, ये मैग्नेट है। वो नए वाला छोरा पता नहीं क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा। यस सर। इसको पता ही नहीं यस सर कहां बोलना है। ये कुंडली है और ये वो मैग्नेट है। ये भी इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ये भी इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ओ मीटर सेकंड सारे घिंट जाओगे ना, ऐसे ही चल रहा है। क्या इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नियत हो गई? क्या अब जो फ्लक्स है वो नियत है? अगर ये दोनों समान वेग से चल रही है एक ही दिशा में, तो क्या मैं बोल दूं इस कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स नियत है? तो बताओ मेरा दावगी के को नहीं आवे। ठीक, इन्हें चलाओ, अब कड़े रहे को नहीं आवे, आएगी, अब की बार आएगी। अरे बोलो, इन रोक के इन ले आऊं तो, इन रोक के इन ले आऊं तो आवेगी, इन रोक के इन दूर ले जाऊं तो आवेगी। अरे फ्लक्स में तो परिवर्तन होगा। अपने को तो ये देखना है कि उस कुंडली से गुजरने वाला बहुत खुश है, छोरो वो बहुत खुश है। ए जी यारो कि काश मैंने भी फिजिक्स ली होती। बेटा तेरे भी कौन समझ में आता, फिर अभी तो लगा अभी तो लगा क्या है ये बताओ। बुला दियो यारो याद करा भुला दियो यारो थे, बहुत बेकार टिंगर है। हाँ, अब मैं परिभाषा दे रहा हूं किसकी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। जब छड़ चुंबक तथा कुंडली आकिए कुंडली। अब सुन, जब सुन, जब छड़ चुंबक, ये रही छड़ चुंबक है और ये रही कुंडली, जब छड़ चुंबक तथा कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है। सापेक्ष गति मतलब, अरे समझ गए मेरे, सापेक्ष गति बताना रही थी। जब छड़ चुंबक तथा कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तो कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। अरे बोलो, और फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने की वजह से उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अरे बोलो यार, जब ये कुंडली से फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसे क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगर ये कुंडली बंद परिपथ में है, अगर ये कुंडली बंद परिपथ में है तो क्या इसमें एक धारा उत्पन्न होगी? अरे बोलो, जिसे क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा। और ये धारा कब तक रहेगी? जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। मान लो भगा के लाए और यहां रोक दिया, क्या रोकने के बाद धारा 0 हो जाएगी? क्यों? क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो गया। अरे बोलो यार, दोबारा सुन लेना। अगर आपसे पूछे विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे कि जब छड़ चुंबक तथा कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है। छड़ चुंबक तथा कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तो कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन की वजह से उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और परिपथ किसमें? अगर क्लोज
सॉरी बंद परिपथ है तो उसमें एक धारा आती है जिसे क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा। और इस प्रेरित धारा का अस्तित्व कब तक रहता है, जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। बोलो। अब इसका प्रायोगिक सत्यापन और कर देता हूं, बाकी ये प्रायोगिक सत्यापन ही था, फटाफट कर देते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रायोगिक सत्यापन। बोर मत हो, ऐसे ऐसे हिलो डुलो मत, आप ऐसे उबाशियां ले रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, अलग अलग हरकतें कर रहे हो तुम। सही चल रहा है प्रोग्राम संजय जी, समझ में आ रहा है? बेटा जी नींद आ रही है आपको? 100% नींद आ रही है? आ रही है? पड़ोसी पूछो इससे नींद आ रही है ना इसको, मैं इधर मुंह कर लेता हूं। नहीं पूछ लो, सच में आ रही है? आ रही है ना? हाँ तो आप पानी पी के आओ, आप इसके साथ जाओ, पानी पिला के ले आओ, जाओ जाओ। हाँ हाँ पिया बेटा, जा पानी पिया रहा हूँ। अरे होता है ऐसे, आप होता है ऐसा कई बार। अब मेरी तो इंसल्ट होगी ना, मेरी क्लास में कोई सो रहा है तो टापर देखा जब के कहा गुरु जी थारी क्लास में सोते टापर पर बन के बरो टापर आए 15 दिन हुए सो भी को बिचारो। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन मेरे को लग रहा था कि आपको नींद आ रही है। और आ क्या रही थी, आ ही रही थी। हमने आपने 5-4 मिनट की तो खींच ही ली, वो तो मेरी नजरें पड़ी आप पे तो आप जगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है। मैं भी एलन में पढ़ता था, सुबह सुबह 6:30 बजे क्लास लगती थी। अब 6:30 बजे बा केमिस्ट्री नहीं कौन पे किन्नू किन्ने किन्नू कुण सो जुड़ गयो, कुण सो टूट गयो, के बन गयो। तो सुबह सुबह भाई जी नींद आवा कसुती, बस सर्दी का दिन 6:30 बजे फिक्स हो बेटा, तो न्यू न्यू करानू। अब बात बंद होगी, बता होगी इलाज के। फिर आज तो फिर मास्टर कहते हो भाई साहब उठाओ रे अभी ने, पिछली बैच तो सुती रहती 250 टावर बैठ जाते, पिछले बटालियन तो क्या केमिस्ट्री के आगे के मैं थरिया जगा दिए। होता है ऐसा, कोचिंग के अंदर ऐसा होता है। उनको मतलब ही आगे वाले 5-7 से, क्योंकि सिलेक्शन वही देते हैं। 2% का सिलेक्शन होता है बस, 2% भी ज्यादा बोल दिया मैंने। अगर IIT और मेडिकल की बात करूं तो जितने पढ़ रहे हैं उसके कम से कम 1.5% बच्चों का सिलेक्शन होता है। बाकी क्या दाम देने आते हैं, उनकी दुकान चलती है उनसे, जो सोने वाले हैं ना पीछे उनसे उनकी दुकान चलती है। वो कुछ नहीं करते, अरे कुछ नहीं बोलते वो, उनको पता है अगले साल फिर आएगा, लाख देगा पूरे, तो वो कुछ नहीं, सोने दो आराम से, मजे से सोने। वो चद्दर वद्दर की और व्यवस्था करा देते उधर। चलता है ऐसा प्रोग्राम। आजा काम की बात करा, अभी काम की बात ही, अब जाग गई ना भाई। हाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रायोगिक सत्यापन। वैसे प्रयोग सुबह से प्रयोग ही बता रहा हूं, वैसे बुक वाला भी बता देता हूं। प्रायोगिक पता नहीं है क्या, मान लेना है प्रायोगिक ही है। प्रायोगिक सत्यापन सुनना, मैं 3 डायग्राम बना रहा हूं फटाफट। डायग्राम नंबर 1, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है, इसके साथ एक छड़ चुंबक रखी हुई है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, इसकी वेलोसिटी 0। 1 नंबर प्रयोग समझ गए होंगे आप। क्या राधा आएगी? नो सर। क्यों सर? क्यों सर? बाकी पता नहीं सर, नहीं आएगी तो नहीं आएगी बेचारी, अपने को क्या है? के को जागते रहो। क्या पता मैं इधर लिख रहा हूं 2-3 सो जाए, भरोसा नहीं है भाई साहब, यहां कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले ओ भाई साहब को जगाइयो, जागते हो गया, फिर ठीक हो। क्या इस कुंडली से, क्या पहले जो स्थिति 1 है, क्या उसमें धारा आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स क्या है बेटा? नियत है। बोलो बात समझ में आएगी क्या? जब इस कुंडली का उत्तरी ध्रुव, आप जब छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के पास लाओगे तो क्या कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा? और परिवर्तन होने की वजह से क्या इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? क्या अगर ये परिपथ बंद है तो क्या गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा? अरे विचलन होगा इसमें। ये विचलन क्या बता रहा है? इसमें क्या है? राधा है। बोलो। अब अगर मैं इस छड़ चुंबक को दूर लेके जाऊंगा तो क्या धारा आएगी? और वो धारा जो है स्थिति 2 की उल्टी होगी, अरे विपरीत आएगी। उसका रीजन आगे बताऊंगा क्यों आ रही है विपरीत। बोलो, ये प्रायोगिक सत्यापन हो गया, पढ़ लोगे क्या? बाकी टाइम वेस्ट हो रहा है भाई। चले आगे भाई, सही चल रहा है क्या प्रोग्राम?
बेटा इसके न्यूमेरिकल बहुत हार्ड है, सही बता रहा हूं मैं। अगर ढंग से कंसेप्ट नहीं सीखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर कहीं आप हैं के चक्कर में पूरा चैप्टर निकाल दो। अरे बोलो, कहीं तो नहीं होगा, वही चलन दे नहीं तो वो छोड़ नहीं। हाँ कहीं तो यही सोच है नहीं? हाँ ये सही है। और सुनील जी ठीक हो? सब सही हो? जग गए आप? चलो अब मत सोना। मैं केवरो कई देर हो गई ने देखी को, मैं लगा 20-25 मिनट की खींच दी लगे उसके एकदम देखे तो स्कूल में आ गए। ओ भूल गया है। कोई बात नहीं बेटा जी, होता है, ऐसा होता है। ये कोई ये जानबूझ के थोड़ी सो रही है। अब आ रही है नींद तो आ रही है, इसमें क्या है? क्यों भाई साहब, नए वाले भाई साहब? एक अच्छा बच्चा है, वो पूरे दिन मास्क लगा के रखता है। अच्छा बच्चा है वो, सही में बहुत अच्छा बच्चा है वो। उसको पता है कुछ पूछेगा तो बोलेंगे तो ऐसे ही वो नहीं पूछेगा, बार बार पूछने से ये सुनाई तो उसको देगा ही नहीं। चले आगे। अब आगे है, अब चैप्टर का बढ़िया पार्ट शुरू होने वाला है। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन लिख रखा है, वो आप पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि वही पढ़ा रहा हूं मैं इतनी देर से कि प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पढ़ लेना, आप पढ़ लोगे। अरे रुक जाओ बेटा, रुक जाओ रे, रुको रे, सही इनकी को नहीं, किताब ने छोड़ दे भी थे। किताब पढ़ो कोई नहीं, मैंने मेरे ते नोट से कौन पढ़ो तो किताब के दूर की बात है, बंद कर दो। अब शुरू करते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। किसके? फैराडे के। दो साइंटिस्ट आए थे, एक तो फैराडे और एक लेंज। कौन आया था? एक तो फैराडे और एक लेंज। एक तो फैराडे और एक लेंज। हाँ समझ जाओ तो हंस लेना। तो फैराडे का पहला नियम सुनना। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। क्या? फैराडे के लगी है, साइंटिस्ट का ही नाम ना लूं। फैराडे ने दो नियम दिए थे। फैराडे ने कितने नियम दिए थे? दो। एक नियम दिया था ईएमआई का कारण। ईएमआई मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कारण। क्या है? कारण। और दूसरा दिया था विद्युत वाहक बल का परिमाण। कितने नियम है? दो नियम। एक नियम तो क्या बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न किन कारणों के कारण होता है, या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कारण दिया था। और दूसरे नियम में क्या दिया? प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण। कितने नियम? दो नियम। पहला नियम, अरे समझ गया के? कितना नियम दिया? दो। एक तो के कारण, भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्यों है। दूसरा प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण। तो सुनना, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम। कुछ नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि सुबह से कारण ही तो समझा रहा हूं। क्या है कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगर कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे क्या बोलते हैं? और इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बोलो रे, अरे परिभाषा लिखनी है। कारण का मतलब यही है, फ्लक्स में परिवर्तन। अगर फ्लक्स नहीं आता तो क्या धारा आएगी? नहीं आएगी। तो फैराडे के प्रथम नियम में आप क्या लिखोगे? जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगर कुंडली बंद परिपथ में है तो इसमें एक धारा प्रवाहित होती है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा। और इस घटना को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस प्रकार प्रथम नियम जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण की व्याख्या करता है, इसलिए इसे कारण वाला नियम बोलते हैं। परिभाषा ही तो है यार। ठीक है। फैराडे का दूसरा, फैराडे का
दूसरा नियम। अरे तुम क्या समझ गए? फैराडे का दूसरा नियम। नियम कौन सा? दूसरा। सुनो है कि कुछ बोले आप? नहीं बोले। बोल भी क्या सकते हो तुम? मैं बोल रहा हूं ना, काफी नहीं हूं। तो देख, ई समानुपाती डी फाई बाई डी टी। समझाऊंगा क्या ये। जब समानुपाती का साइन हटता है तो क्या आता है? के आता है। क्या आता है? के क्या होता है? के क्या है? क्या बोलते हैं के को? ये नियतांक है, ये वो वाला नहीं है 9 × 10⁹ नहीं, डी फाई बाई डी टी। और यहां ऐसा पद्धति के अंदर के का मान 1 होता है, तो यहां ये होता है। ठीक है, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। E बराबर डी फाई बाई डी टी। अगर कुंडली में फेरों की संख्या 7 हो तो क्या यहां n लगा दूं? अरे बोलो। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो क्या यहां n लगा दूं? अरे वो तो एक फेरे हुए हैं, फेरा कितना हुआ? एन डी फाई बाई डी टी। बोलो, ये नियम है। E बराबर E क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल। अरे बोलो, क्या बोलते हैं इसे? तो सुनना, फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम। लैंग्वेज भूल गया, भूला। हाँ, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स में परिवर्तन की दर। जब भी समय काल भाग लगता है तो क्या बनती है? दर। तो क्या बोलूं? इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जब समानुपाती का साइन हटता है तो क्या आता है? के। और ऐसा ही पद्धति के अंदर के का मान कितना होता है? 1 होता है। तो क्या लिख दूं? E बराबर एन डी फाई बाई डी टी। एन क्या है? एन क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या। बोलो, ये बात समझ में आ गई क्या? रामबाण है इस चैप्टर का। E बराबर एन डी फाई बाई डी टी। इसके बिना काम नहीं चलेगा। बोलो, दोबारा सुन लो, फैराडे का द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण जो है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, अर्थात E समानुपाती डी फाई बाई डी टी। समानुपाती का जब साइन हटता है तो क्या आता है? के आता है। और ऐसा ही पद्धति के अंदर के का मान कितना होता है? 1 होता है। और अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो n डी फाई बाई डी टी बनता है। अब कौन आएगा? लेंज भाई साहब आएंगे। कौन आएंगे? लेंज भाई साहब। ध्यान से समझना भाई। फैराडे ने कितने नियम दिए? 2। पहला नियम क्या बताता है? कारण को। दूसरा नियम किसको बताता है? किसके परिमाण को? प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को बताता है। क्या? E बराबर एन डी फाई बाई डी टी। अब कौन आएगा? लेंज का नियम। किसका? लेंज का नियम। लेंज का नियम। सुनना, आप ध्यान से सुनना। अभी इसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा की दिशा का नियम। किसका? इससे अपन धारा की दिशा को डिसाइड करेंगे। किसकी? धारा की दिशा को। पहला नियम कारण का, दूसरा परिमाण का, और दिशा वाला नियम किसने दिया? लेंज ने। अरे बोलो यार। तो देखो, लेंज ने यह बोला कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा है वो उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण इसकी चाय पत्ती होती है। बोलो, समझ में आई क्या बात? नहीं आई? अब आ जाएगी। सुन, लेंज के इस नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की जो दिशा है वो इस प्रकार होती है कि ये उन कारणों का विरोध करती है जिस कारणों से इसकी उत्पत्ति होती है। अब भी कौन समझ में आया? कौन समझ में आ रहा है? सुन, इन्हें सुन। क्या सुना? तो सुन, सुनना। ये तार है। ये क्या है? तार। ये क्या है? तार। ध्यान से समझना बेटा, ये नियम नहीं समझ में आएगा वरना। लैंग्वेज तो मैंने बता दी, वो लिखने वाला प्रोग्राम तो मैं समझा दूंगा। अब सुन, एक कुंडली रखी है ऊपर के, एक कुंडली। इम धारा जो है नी, धारा के
वह बढ़न लाग रही है, धारा के वह बढ़न लाग रही है। अब सुनना, एक तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे देखते हैं? मान लो इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है, तो आपका जो राइट हैंड का ठेंगा है ना, वो किधर होना चाहिए? धारा की दिशा में। किधर होना चाहिए? धारा की दिशा में। और ये उंगलियां जिधर रोटेट होगी वो क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। बोलो, बताई हुई ये बात थोड़ी बहुत तो याद होगी यार। अरे बोलो, क्या ये जो कुंडली है ये उस तार के ऊपर रखी हुई है? क्या वो बिंदु इधर है? क्या इस तार की वजह से इस बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तल के लंबवत बाहर की ओर है? बोलो हाँ ना, तल के लंबवत बाहर की ओर। अगर धारा बढ़ रही है, अगर धारा बढ़ रही है तो क्या बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है? क्योंकि बायो सावर्ट ने बोला था कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के समानुपाती होता है, चैप्टर नंबर 7 में। अगर आप ज्यादा धारा प्रवाहित करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता रहेगा। अरे बोलो, आप धारा को लगातार बढ़ा रहे हो। अरे समझ में आवेगी? क्या बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है तो क्या इसमें एक धारा आएगी इस कुंडली में? क्योंकि इससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। वो धारा कैसे आएगी कि वो इस बढ़ते हुए चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेगी? और बोलो भाई, वो उत्पन्न किसकी वजह से हुई? इस बढ़ते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो क्या वो इस बढ़ते हुए चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेगी? इसमें धारा ऐसे होगी कि वो इस बढ़ते हुए चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेगी। अगर किसी कुंडली में धारा ऐसे चल रही है तो आपकी राइट हैंड की जो उंगली है वो धारा की दिशा में होनी चाहिए। ये ठेंगा किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र को। ये धारा की दिशा में, और ठेंगा किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र को। अरे बोलो, तो बताओ आपके हिसाब से इस कुंडली में जो धारा है वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए या क्लॉकवाइज? चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर बढ़ रहा है, वो उसको बढ़ने नहीं देगा। कौन समझ मान लग रहा है? तो क्या इसमें जो धारा है बेटा वो ऐसे होगी? बोलो, तो क्या धारा की दिशा ये है? क्योंकि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर, वो उसका विरोध करेगा। अरे बोलो यार, एक और समझो। मान लो एक कुंडली है, क्या है? कुंडली है, आ चुंबक है, ध्यान समझा। एक कुंडली ने मैं इनने लेके जाऊंगा, सॉरी छठ चुंबक ने इनने लेके जाऊंगा, तो के आ जो कुंडली है आएंगे विरोध करनी चाहिए भाई। ए में फ्लक्स परिवर्तन हुआ है, क्या वो इसके नॉर्थ पोल के पास आने की वजह से हो रहा है? तो क्या ये कुंडली इसका विरोध करेगी? तो विरोध करेगी तो क्या ये वाली जो सतह है क्या वो नॉर्थ पोल बननी चाहिए? नॉर्थ पोल में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अरे बोलो, तो क्या इसमें जो धारा है वो कुछ इस टाइप से बहेगी? कौन समझ में आई बात? अरे थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ी के बाद। मोहब्बतें मूवी किसने देखी है? देखिएगा किसी ने? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये फेमस मूवी थी। वो गुरुकुल चलाता है, अमिताभ बच्चन प्रिंसिपल होता है उसका। देखिएगा किसी ने? नहीं देखी तो फिर क्या बताऊं। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन को परिवर्तन पसंद नहीं है और शाहरुख खान परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। फिर क्या देखा यार तुमने? जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं इसका है? मैं बता देता हूं, अमिताभ बच्चन जो है वो उस गुरुकुल का प्रिंसिपल होता है और उसे परिवर्तन पसंद नहीं है, लेकिन ये परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। यानी कि जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वो तो कौन है? शाहरुख खान। और परिवर्तन का विरोध कर रहा है वो कौन है? अमिताभ बच्चन है। थोड़ी थोड़ी समझ में आई बात? अरे यार, ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने ये मूवी नहीं देखी। बहुत फेमस मूवी है यार। उसमें वो गाना भी नहीं, बागवा फलाना फलाना जाने नहीं दूंगा, तेनू ये है, जाने नहीं दूंगा, ध्यान रखना। तो सुनो, लेंज का नियम क्या है? ये जो नियम है ये विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा की व्याख्या करता है, यानी कि दिशा को बताता है। बोलो, समझ में आवेगी? तो इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण इसकी चाय पत्ती होती है, यानी कि उत्पत्ति होती है। बोलो, पल्ले पड़ी के बाद एक दो एग्जाम्पल था मैं बताया, अभी और करांगा एग्जाम्पल। अरे लिख दोगा कि वो नियम है कि विद्युत धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा है वो कुछ इस प्रकार होती है कि ये उन कारणों का विरोध, यानी कि ये अपने बाप का ही विरोध करता है। अरे बोलो, जिसके कारण पैदा हुआ उसी का विरोध कर रहा है। अब तो याद रह जाएगी यार, अभी याद कौन रहे? रह जाएगी। तो क्या है नियम?
इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा जो है वो इस प्रकार होती है कि वो उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है। अर्थात ये जो नियम है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा की व्याख्या करता है। तो ये सही था, आप ज्यादा हिले डुले नहीं। 5 मिनट बाद नियम, ठीक है। एक बार और परिभाषा बता देता हूं कि ये जो नियम है ये विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा की व्याख्या करता है। यानी कि प्रेरित धारा और जो विद्युत वाहक बल है वो उन कारणों का विरोध करेगा जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होगी। अब डेफिनेशन आप पढ़ लोगे, ठीक है। अब 2-4 न्यूमेरिकल में करा दूं, ये दिशा पता खतर अपन बेरो पाड़ना है कि डायरेक्शन क्या होगी धारा की, आप ही कोशिश करना है भाई, ठीक है। 5-7 डायग्राम बना देता हूं मैं। जैसे मान लो एक छड़ चुंबक है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, यहां एक कॉइल रखी हुई है और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो इधर है भाई, यहां से देख रहे हैं कोई, ये पहले विराम अवस्था में है, ठीक है। दूसरी बात, डायरेक्शन समझनी बहुत जरूरी है अभी। ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, ये इसके पास जा रहा है, तो इसमें दिशा क्या होगी। अगला क्वेश्चन, रुक जा, अरे ये इधर जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मान लिया ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कॉइल रखी हुई है, चुंबकीय क्षेत्र बी नोड से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दिशा, सही बता रहा हूं मैं। अगला, हाँ खुर खुर कर ले तुम। अगला क्वेश्चन के ब्रो केल ले गया रेशो बिलोणों से चला रखी, सुने भी ना देगा नहीं है? कम हो रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में एक धारा है आई, तार में धारा बढ़ रही है और कॉइल यहां रखी हुई है। बस 1-2 ही करवाऊंगा, अगले में 1-2 के मास्टर कढ़ाई ली थी तो धारा कम हो रही है। चलो पहले ये कर लेते हैं। सब में इन तीनों क्वेश्चनों में ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है भाई, ठीक है, मेरी साइड में है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इधर से देखोगे तो कुछ और दिखेगा, उधर से देखोगे तो कुछ और देखेगा। और ये मैंने प्रूफ भी कर दिया था चैप्टर नंबर 7 में कि एक छोटा लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। याद हो तो कि एक छोटा लूप जो है एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। याद हो तो, जरूरी नहीं कि याद हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने बताया था। बस अब कौन बोलना, पढ़ा दियो तो साथ में। कुछ लोग तो ऐसे भी सोच रहे होंगे, पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो बेटा जब ये इसके, अब देखो ये क्या है, रुकी हुई है, क्या है, तो बताओ इसमें धारा आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो प्रेरित धारा कितनी? प्रेरित धारा कितनी? 0। अब जब ये इसके पास आएगा तो क्या ये जो कुंडली है इसमें धारा ऐसे प्रवाहित होगी कि वो उसके पास आने का विरोध करेगी? तो बताओ यहां कौन सा पोल बनना चाहिए? नॉर्थ पोल बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अरे बोल जाओ रे। तो नॉर्थ पोल, ये एरो लगा है, वही धारा। कौन सा वाइज ये? कौन सा वाइज ये? कौन सा वाइज? देख लेना क्या धारा होगी। इधर से देखने पर कौन सा वाइज दिख रहा है ये? मेरी तरफ से देखने पर? अरे बोलो यार, ठीक है। तो ये धारा की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी हो जाएगी क्लॉकवाइज। बोलो, लिख दो क्लॉकवाइज। अब इसमें क्या ये दूर जा रहा है नॉर्थ पोल, तो क्या ये इसके दूर जाने को रोकेगा? तो यह कौन सा पोल बनना चाहिए? साउथ पोल, यानी कि अट्रैक्शन होगा साउथ पोल। बोलो, तो धारा की दिशा ये, अरे बोलो, तो कौन सा वाइज है ये? क्लॉकवाइज। कौन सा ये? क्लॉकवाइज। बोलो पल्ले पड़ी क्या बात? दिशा। अरे भाई हाँ ना बता दो यार, समझ में आवेगी। एजी वाले आपके भी समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो आज ही शुरू किया है चैप्टर यार। अच्छी बात है। अब सुन, क्या तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है?
तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, तो क्या इसमें धारा जो है वो ऐसे आनी चाहिए कि वो उस बढ़ते हुए चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करे? तो इसमें धारा कैसे होगी? अरे बोलो, ऐसे ही होगी, क्योंकि इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र बाहर अंदर की ओर बढ़ रहा है और इधर आ रहा है, तो वो उसका विरोध कर रहा है। अगर ऐसी धारा आती, ऐसे धारा होती तो वो उसका समर्थन कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा। अरे बोलो यार, पहले वो बटन ला रहे हो, इनने धारा आ गई, ये धारा आ गई, तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर और बढ़ जाओ, तो क्या इसमें जो धारा होगी वो कुछ इस टाइप से होगी? कौन सा वाइज है ये देख लेना, कौन सा वाइज है, जो भी है। इसमें देखो, क्या तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, तो क्या इसमें धारा ऐसे प्रवाहित होगी कि वो घटते हुए चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करे? तो बताओ, धारा क्या उसी दिशा में आनी चाहिए? अरे बोलो यार, गठन कौन देगा भी ने, समझ गया कि? ठीक है। अब इसमें देखो, ये तार है, क्या इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र डॉट होगा, अंगूठा धारा की दिशा में? अरे बोलो यार, ये चैप्टर नंबर 7 की बातें है भाई। तो क्या डॉट अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, तो क्या इसमें धारा ऐसे आएगी कि वो बढ़ने का विरोध करे? तो क्या ऐसे होगी, बोलो? और इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा, बोलो हाँ ना? क्या ये दिशाएं समझ में आ गई? बोलो भाई, पक्की बात? नहीं समझ में बात? चलो एक क्वेश्चन और आप बताना, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। तो शनिवार को चैप्टर नंबर 4 और 5 दो का ही टेस्ट है, ठीक है? जैसे ये हाँ होगा टेस्ट, फोड़ूंगा नहीं लड़ी, ध्यान रखियो। हाँ, अब तो थारे जचन भी लाग गई होगी, फोड़े भी है, जचन लाग गई होगी, फोड़े ने तो फुड़ा दूंगा, समझ गया नहीं? हाँ, इसमें धारा बेटा बढ़ रही है, इसमें धारा, तो बताओ अंदर वाले लूप में धारा कैसे होगी? इस लूप की वजह से धारा इसके अंदर किधर होगी? इधर। अरे बोलो, और बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, तो उसके बढ़ने का विरोध करेगा, तो क्या क्या क्या, बोलो हाँ ना? धारा ये होगी। अब भी नहीं समझ में तो आई कौन सा दर्शक, आगे चालू? अरे बोलो यार, हाँ ना बोल दो, एक बार हाँ ना बोल दो, मैं को हाँ ना बोल दी के। अब धारा क्या हो रही है? अरे बस बेटा बस है, ये को नहीं है, जमाई को नहीं है, ना ना ना। क्या हो रही है? धारा कम हो रही है, तो बताओ अंदर वाले में धारा कैसे होगी? क्या तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है वो कम हो रहा है क्योंकि धारा कम हो रही है, तो क्या वो उसको कम नहीं होने देगा? क्या धारा की दिशा सेम होगी? ओ मास्टर, ओए मास्टर, ओए मास्टर, सेम सेम क्यों कराएगी? वो क्यों हो रहा है? आनी सेम, क्योंकि ये डायरेक्शन ऊपर ही, इनकी डायरेक्शन बदल दी मैं। और अगर मैं ये नहीं करता तो धारा कितना आती? इसके कारण धारा बाहर की ओर घट रही है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर घट रहा है, तो वो उसको घटने नहीं देगा। अरे बोलो यार, समझ गए होंगे अब यहां से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करो कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। बेटा अब थारू मैं फिर रिक्वेस्ट करूं, पढ़ लिया करो भाई थे सही में, अगर नहीं पढ़ोगा तो मैं तो खींच दूंगा बाटने। गुरु जी पढ़ाई पढ़ोगी बात ना करो ना, गोली मार देगा 3 2 5 नहीं, हाँ फालतू बात नहीं है। क्यों? पढ़ाई की बात नहीं होनी चाहिए ना ना। देख क्यों कर सीरियस हो गया बेटा, देख पढ़ाई को नाम लेता ही। अरे पेपर पेपर देना है को नहीं, तो भी खातिर के करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कोई 5-4 मिनट किताबड़ी खोल लो घरे जाके, कब तक विचार नहीं चला पेपर तो होना को नहीं है। पेपर होगा बेटनी हो, ध्यान रखिए, सही बताऊं मैं धन, प्रैक्टिकल भी होगा। वो धीरे का कौन हुआ? सोनू बहन पूछी के कहे, पूछी भी नहीं के कहे। रुको 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 रुको, हाँ रुको, हाँ कद होएगा तो भाई जी अब तक तो न्यू कौन मेरा स्कूल कद लगेगा?
पेपर आएंगे तो दूर की बात है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है कि मई में होगा ये एग्जाम। कब होंगे? मई में। अब मैंने न्यू होने कहते तुम डोडासरो मेरी सीधी बात हो है, हाँ कहते न्यू माहौल बना दो। मैं तो बता रहा हूँ कि ऐसा मेरा अनुमान है कि कब होंगे, मई के आसपास होंगे। ठीक है? हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन है, ये सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम। आज की जो वीडियो है वो 7:30 बजे चलेगी भाई, क्योंकि लंबी वीडियो है, अपलोड करने में टाइम लगेगा, फिर वही काम करने में समझ गया होगा थे यार आज तो 35-40 टप रो यार, शेयर कर दो इसी कसूती के आगे भी आगे नंबर है नीचे का बन सगड़ा भेजवा दो। ब्रॉडकास्ट बनाना आवेगी चेप दियो, कोई गली में चालता को फोन मिला के दे एक बार ससर के खिल्लो दे रखे पकड़ दे रहो। सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आपके लिए बहुत अच्छी बात है बेटा कि जो क्लास में चल रहा है वो का वो प्रोग्राम आपको बाद में मिल जाएगा वहां रिवीजन के अंदर। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छी बात है ये, आप भाग्यशाली हो। सुन इधर, क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझ लो। पहला डायग्राम, क्या डायग्राम? पहला डायग्राम, डायग्राम पहला, नॉर्थ पोल को इधर लेके जाओ, कौन सा पोल बनेगा? साउथ में नहीं गए जानवरों, नॉर्थ बनेगा। गुरुजी मान तो सपना भी फिजिक्स का ही हवा आजकल है, सारे दिन फिजिक्स हो रही है? ठीक है, हमारी कमजोर है। अब गुरुजी कहते तकड़ी होगी तो अब भी बीसी है। अरे की फर्क पड़ी है क्या? किसी गुरुजी पहले नहीं गया कोई बात नहीं है, आंसर तो ले रहे हो, खून तो बढ़ने लग रहे है। ये स्थिति 2 सुनना, जब स्थिति फर्स्ट में आप किसी छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के पास लाओगे तो छड़ चुंबक के पास वाला जो ध्रुव है वो उत्तरी ध्रुव बनेगा। बोलो हाँ ना? क्या इस उत्तरी ध्रुव और इस उत्तरी ध्रुव में प्रतिकर्षण होगा? क्या इनके बीच में एक बल लगेगा इधर? जब आप इस छड़ चुंबक को इधर लेके जाओगे तो क्या आपको इस बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा? वो किया गया काम आपको किसकी फॉर्म में मिलेगा? विद्युत ऊर्जा के रूप में, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो क्या मैं बोल दूं यहां ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना हो रही है? अरे छड़ चुंबक को उत्तरी ध्रुव इन्हें लेके जाऊंगा, 8 पोल बनेगा। उत्तरी ध्रुव में क्या होगा? प्रतिकर्षण, यानी कि इस पे बल इधर लगेगा। क्या उस बल के विरुद्ध आप काम कर रहे हो? क्या वो किया गया काम आपको इस सर्किट के अंदर विद्युत ऊर्जा के रूप में मिलेगा? तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करता है? इसमें देखो, जब आप एक बार मैग्नेट एक छड़ चुंबक के नॉर्थ पोल को कुंडली से दूर लेके जाओगे तो इस नॉर्थ पोल के पास वाला जो कुंडली का सिरा है वह कौन सा ध्रुव बनेगा? साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होगा? आकर्षण। क्या उस आकर्षण बल के विरुद्ध आपको काम करना पड़ेगा? क्या किया गया कार्य जो है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में मिलेगा? तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है? दोबारा सुन लो, जब एक छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव एक कुंडली के पास ले जाया जाता है तो छड़ चुंबक के पास वाला जो ध्रुव है किसका? कुंडली का, उस पे कौन सा ध्रुव बनेगा? उत्तरी ध्रुव है। और उत्तरी में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। क्या आपको उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा? क्या किया गया काम इसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में मिलेगा? तो क्या बोल दूं ऊर्जा संरक्षण की पालना हो रही है। जब इसका नॉर्थ पोल आप दूर लेके जाओगे तो ये कैसा बनेगा? साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होता है? आकर्षण। क्या इस आकर्षण बल के विरुद्ध आपको काम करना पड़ेगा? तो क्या मैं बोल सकता हूं लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है? थ्योरी है, मैं बोल के बता देता हूं।
ठीक है, जब किसी क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के किसी फलक तक, ये फलक है, ये फलक समझ गए ना, फलक किन्ने गयो, फलक बाज गयो, फलक उत्तरी ध्रुव बन जाता है जिससे कुंडली समीप आपत्ति विक्षण को प्रतिक्रिया, अरे समझ जाओगे यार, दोबारा सुन लो। देखो, जब आपा बेटा इंगो नॉर्थ पोल इंगे कने ले आऊंगा नहीं तो अठे कौन सा पोल बनेगो, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में क्या होगो, प्रतिकर्षण। तो आपा जब इन्हें ले आऊंगा तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा के, वो काम अपन क्या रूप में मिलेगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में। बोलो यार, ठीक है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करोगे, वो जो कार्य है वो आपको विद्युत ऊर्जा के रूप में मिलेगा। अब अगर आप एक नॉर्थ पोल को या दूर लेके जाओगे तो यहां कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होगा, आकर्षण। क्या आप उस आकर्षण बल के विरुद्ध काम कर रहे हो, भैया इन्हें ले जाऊंगा, पर खिंचाव इन्हें लगा रहे हो, तो उस बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। अरे बोलो, वो काम आपको किसकी फॉर्म में मिल जाएगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो क्या मैं बोल सकता हूं लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बोलो हाँ ना, पक्की बात, कौन समझ में आया, ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ना इसको। अब है फ्लेमिंग के दाएं कौन सा होता है, राइट या लेफ्ट, राइट हैंड। देखो दो नियम होते हैं, एक तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, एक होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। दो रूल दिए थे फ्लेमिंग ने। ये तो कौन सा है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ का नियम, और ये है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 में और ये पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 7 वाला बता देता हूं, इसे क्या बोलते हैं, इस उंगली को क्या बोलते हैं, इसे कौन सी उंगली बोलते हैं, तर्जनी। कौन सी है ये, तर्जनी। और ये मध्यमा, और ये ठेंगा। और इसे क्या बोलते हैं, चिटली, मरेड़ा, अनामिका। क्या बोलते हैं इसे, अनामिका। और इसे क्या बोलते हैं, जिसे आप तिलक लगाते हो, मारे तो नौबत आई को नहीं पर इसे क्या बोलते हो, पता है क्या, किसी को पता है, किसी को नहीं पता, अपने को भी नहीं पता, आ जाए इधर ये कौन सी उंगली, तर्जनी। ये कौन सी, मध्यमा। ये कौन सा, अंगूठा। अगर लेफ्ट हैंड की, अगर बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो, क्या है, एक दूसरे के लंबवत। और यदि तर्जनी किसको बताए, चुंबकीय क्षेत्र को, ये आएगा इसी चैप्टर में काम आएगा, फिर बता रहा हूं। ये किधर होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये धारा की दिशा में, या पॉजिटिव आवेश की दिशा में, या इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इस उंगली को इधर करना पड़ेगा। अरे बोलो यार, मुर्चियों टूट के लगे बैठा। चल भाई जी, दुख लगे रे। देख दोबारा, ओके है तर्जनी, रुक जा यार, चूहे छित रहे हो। ये तर्जनी, ये मध्यमा और ये अंगूठा। अगर लेफ्ट हैंड की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करे और मध्यमा धारा को निरूपित करे, या पॉजिटिव आवेश जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जा रहा है उसकी विपरीत दिशा में हो रहा है, तो ठेंगा किसको बताएगा, चुंबकीय बल को बताएगा। किसको बताएगा, चुंबकीय बल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुन लो। ये किधर होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये किधर होनी चाहिए, धारा की दिशा में। तो ये किसको बताएगा, चुंबकीय बल को। बोलो हाँ ना, निकाल लोगा, काम में लूंगा आगे। अरे बोलो, पूछता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। नियम तो क्या बकवास है। यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगुली नहीं, अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करे और मध्यमा धारा को निरूपित करे, तो ठेंगा जी किसको बताएंगे, चुंबकीय बल को। अरे बोलो, और ऐसे करते हैं तब क्या होता है, हाँ? अरे यहाँ से इन दिखाऊं से देखो मतलब है, हाँ? मन्ने को नहीं मेरा भाया, इन देख, ये है कौन सा हाथ, राइट हैंड। अगर राइट हैंड की तर्जनी,
मध्यमा और ठेंगा जी तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। अब सुनना ध्यान से, ये किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र को। किसको? चुंबकीय क्षेत्र को। और ये उस कुंडली या छड़ चुंबक की गति की दिशा में होना चाहिए। ये किधर होना चाहिए? ये किधर? चुंबकीय क्षेत्र। ये चालक की गति, तो ये किसको बताएगा? प्रेरित धारा को। किसको बताएगा? प्रेरित धारा को। अरे बोलो, ये तो नियम, इस नियम से क्या पता चलता है? चुंबकीय बल। इस नियम से क्या पता चलता है? प्रेरित धारा। ये किधर? ये चालक की गति और ये प्रेरित धारा को बताएगा। बोलो समझ में आ गई क्या बात? अरे बोलो। फ्लेमिंग ने कितने नियम दिए थे? 2। एक तो लेफ्ट हैंड का रूल और एक राइट हैंड का। जो लेफ्ट हैंड का है वो किसको बताता है? चुंबकीय बल को। और जो राइट हैंड रूल है वो किसको बताता है? प्रेरित धारा की दिशा। बोलो समझ में आ गई क्या बात? आगे चलने दो प्रोग्राम, कोई दिक्कत तो नहीं है? ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है बेटा के और की तो बड़ा हुआ है। राम निश्चर रहेगी तेरो हैं? सुबेरे लगे पो 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 पो, रुके ही नहीं बेरी। ओह है। देखो टॉपिक है प्रेरित धारा तथा प्रेरित विद्युत आवेश। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। प्रेरित विद्युत आवेश एक ही बात है। तो सुनना, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरा नोट्स के अंदर कि सिद्ध कीजिए कि प्रेरित आवेश चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, ना कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर। क्वेश्चन समझना कि मेरा कहने का मतलब वो है कि प्रेरित आवेश जो है ना वो समय पर निर्भर कौन करे? वो सिर्फ और सिर्फ क्या पर निर्भर करे? फ्लक्स में परिवर्तन पर। फ्लक्स की परिवर्तन पर दर पर निर्भर कौन करे? वो प्रूफ कर दूंगा मैं। क्वेश्चन क्या बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रेरित आवेश जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, ना कि समय पर। समय पर निर्भर नहीं करता। तो देखो थ्योरी बोल दूं मैं था, नहीं है लिख दूं। फैराडे तथा लेंस के नियम से एन फेरों, फेरे कितने? एन फेरों वाली कुंडली में प्रेरित, समझ, रुक जाओ यार, आप कहो तो मैं बंद कर देता हूं और तो क्या। प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या ये मैंने पढ़ा दिया? फैराडे तथा लेंस। अब सुनना, दोनों को एक साथ लिखना है। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? E बराबर -N/d∅/dt। बोलो, इतना तो किसने दिया? फैराडे ने। और माइनस किसने लगाया? लेंस ने। ये माइनस किसको बताता है? कि उन कारणों का विरोध करेगा ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसके कारण इसकी चाय पत्ती हुई है। बोलो हाँ ना। चलो आगे, ठीक है। अब अपन के निकालनी है धारा। के निकालनी है धारा। क्या आपके पास विभवांतर है? और विभवांतर ही होवे, अरे ये यूनिट वोल्ट ही होवे। यदि V होवे तो धारा क्या निकाला? V/R। अरे बोलो, माना क्या किया? माना गड़ो हो गया भाजी भैंस वर्ग को। माना कुंडली का प्रतिरोध, तू बक्के देख ले 1.5 घंटा लगातार हैं, हंस है बेटा। अरे इंसान ही हूं मैं भी यार, कौन बनाए गए। अरे एक जीतू नोखवाल कौन है? जीतू नोखवाल है तुम्हारी क्लास में कोई? हाँ। माना कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R है तो प्रेरित धारा क्या बेटा आई बराबर लिख दूं E/R। बोल हाना, दिखेगे हैं? सुनो दिखे
चलो चलो थुतकार गाल दे थूक ना दी डी फाई बाई डी टी, क्या यही है? क्या प्रेरित धारा आ गई? अरे क्यों कौन करो प्रतिरोध को भाग देना है, तो आई बराबर कितनी आई? माइनस एन बटे आर डी फाई बाई डी टी। क्या ये प्रेरित धारा तो निकल गई? अब अपने को क्या निकालना है? प्रेरित आवेश। कोई दिक्कत है कि? अरे कोई रॉकेट साइंस को नहीं? ठीक ठीक, कोई दिक्कत है? कोई कट्टा टेंस करोगे? लाओ स्कूटी है नहीं? स्कूटी है नहीं? अरे बेटा मैं कहे हो तो मान जा, सही बताओ भी वही हो गए संजय है नहीं? अरे मैं थाने कहे नहीं यारो, मेरो के भाई बात है, कोई दुश्मनी है क्या मेरो तेरी? है छोरा, नाम क्या है तेरो? अभिषेक जी, आपको मुझसे कोई मतलब कोई पुरानी दुश्मनी है क्या, ये बताओ? हैं? नहीं है जी। अब देखो प्रेरित धारा निकालते हैं, क्या निकालते हैं? सॉरी, प्रेरित आवेश। क्या है? प्रेरित विद्युत आवेश। क्या आप जानते हो आई बराबर डी क्यू बटे डी टी होता है? बोलो, होता है ऐसा? चैप्टर नंबर 5 में भूल गया कि? ठीक है, क्या लिखो बेटा इसे? माइनस एन बटे आर डी फाई बाई डी टी। बोलो, क्या डिच क्यों? क्या डी टी से डी टी कैंसिल हो गया? ना 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 मास्टर ना। अरे बोलो, ठीक है, इधर देखो, क्या डी क्यू बराबर क्या है? डी क्यू बराबर क्या है बेटा? माइनस एन बटा आर और डी फाई। बोल हाँ ना। ये डी फाई क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन। क्या है? फ्लक्स में। यदि क्या? यदि फ्लक्स में परिवर्तन फाई 1 से कहां तक हो रहा है? फाई 1 से फाई 2 तक हो रहा है। फाई 1 से फाई 2 तक हो रहा है, तो क्या समाकलन करना पड़ेगा? तो क्यों? वो क्यों हो जाएगा? अरे बोलो यारो, ठीक है, माइनस एन बटे आर। बोलो हाँ ना। क्या डी फाई लिख दूं? क्या लिमिट लगा दूं फाई 1 से फाई 2? बोल हाँ ना। अब तो समझ गए होगो तू हैं? अरे समझा को नहीं? तो क्या लिखूं? क्यों लिखूं? इन्हें एन बटे आर और ओ जगह बेटा फाई 2 माइनस फाई 1। बोल हाँ ना। माइनस ने अंदर ले जाऊं तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा? एन बटे आर फाई 1 माइनस फाई 2। ये क्या है? आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या इसमें कहीं समय है? तो क्या मैं बोल सकता हूं प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो समय पे डिपेंड नहीं करता? क्या पल्ले पड़ी बात? क्या दोबारा बताऊं इस डेरिवेशन को? इसमें कुछ ज्यादा किया नहीं है मैंने। अरे एक तो आर को भाग देंगे जब तो क्या आ जाएगी? धारा आ जाएगी। और फिर आई ने क्या लिख देंगे? डी क्यू बाई डी टी। डी ट्यू डी टी कट जाओ, फिर समाकलन कर देंगे खटू खटे तक फाई 1 फाई 2 तक, खटे तक फाई 1। कौन समझ में? ठीक, आगे टॉपिक या बहुत है? हैं? बहुत है आज? हैं? एक और करा दूं यार, चलो बहुत है। 1-2 क्वेश्चन कर लिया आज जो पढ़े हुए, 1-2 क्वेश्चन कर लिया। बुक दे बेटा। देखो बेटा, टाइम मिल रही है बिना अपन काम में लेना चाहिए। थारे तो नहीं लगे? अरे मैं भी तो रेस्ट कर सकूं, मैं भी नहीं कहती हूँ बस ठीक है बहुत है तो। हाँ ना तो ले ले, तो तेने कौन कहता कि पढ़ जा? तेने के कौन है? तू ही लाग रहे को वो करना है। मैं तो तने की कहेगा नहीं, मारा बना दर्द में पड़े मैं की तने कहे हो। एग्जाम्पल 9.1, एग्जाम्पल 9.1।
मैं बोल देता हूं एक वर्ताकार वलय का क्षेत्रफल, एरिया वेक्टर एग्जांपल 9.1 क्या है? एरिया वेक्टर बराबर दे रखा है आपको 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बोलो, और सागे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर बोलो हाँ ना। और क्या दे रखा है? यदि यह वलय इतने चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो फ्लक्स ज्ञात करो बोलो हाँ ना। के दे रखे है? आप ही बोला क्या मास्टर? 2i 2k। अरे बोलो रे, हाँ बोलता रहे करो यहाँ, कौन बोलो रहे? बोलो हाँ ना। बोर्ड में ईशा ही आवे, वो तो अंतो को यार, वो तो प्रश्न आप बैठे भी करे हो, बैठे कटे बैठे कटे ये करे बैठे कटे। दूसरे पार्ट को पहले एग्जाम्पल वही है, वही तो कोनी, अरे वो तो कोनी बिगो आंसर 1.5 आवे। देखिए बेटा देख, जल्दी देख देख, फटाफट देख रहे। अरे रुक जा तो है। अरे वाह अरे वाह इन आ जा तू। फाई बराबर बी डॉट ए, क्या है? बी डॉट ए करनू सिखावा। देखो इन तो लास्ट में गुणो कर देगा, वो तो बारी रख ले आप। देखो 3 6 गुणा हो गए, 3 2 गुणा हो गए 6 हो जाएगा बोलो हाँ ना। क्या इसमें जे है? क्या इसमें जे है? नहीं है, तो क्या 0? अरे वो जीतो तो अभी है, ठीक है। तो -2 गुणा हो तो कितना हो? 4। अरे 12 आगो गुणा कर दो 10 की घात -6। अरे बोलो तो यूनिट क्या आवेगी? वेबर या टकला इंटू मीटर स्क्वायर बोलो हाँ ना। कोई रीस नहीं माल जा टकला टकला कर गोली मार देगा ना। आंसर यही है क्या? चलो आगे। हाँ हाँ दूसरा 9.2 एग्जाम्पल 9.2 क्या है? एक वर्ताकार शीट इतना चुंबकीय क्षेत्र इतना पर रखी है, कुंडली में इतना खत्म हो गए तो समाप्त हो गए। तो कोण कितना लोगे रहा? 30 डिग्री बोलो। कर लोगे ये क्वेश्चन है? ये का ये क्वेश्चन वहां है? अरे कर लोगा? बताऊं दोबारा? कर लोगा? बताना मैं आपको बता देगा। कर लोगा नहीं? ठीक है। एग्जाम्पल आगे चलो। एग्जाम्पल 9.3 इंग निशान लगा लो। एग्जाम्पल 9.3 का निशान लगा लो। 9.3। हाँ एक बात और, चैप्टर नंबर 9 में से कुछ नहीं हटाया है, ये भी ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 9 में से कुछ नहीं हटाया है भाई। कहते खुद की मर्जी छोड़ दियो का, ओ हटा दियो लागे, दो रो लगे वो हटा दियो का। ये बोला है कि एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी में इस प्रकार रखी है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। कुंडली का तल अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना? 0। कौन समझ में बात? ओ मान लो तल है, ओ चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है के, तो इसका एरिया वेक्टर इधर। अरे बोलो यारो, क्या दोनों में कोण 0? नरेंद्र जी सही बैठो थोड़ा यारो। हाँ थोड़ा न्यू यहाँ सो गए थे तो लंबा हो रहे हो बैठे, थोड़ा सही बैठो यार। ये चले क्या फ्लक्स दे रखा है आपको? क्या दे रखा है? फाई बराबर बोलियो। बस 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 ओ ये ओ आगे की है ओ हाँ ओ गियर है ओ क्लियर है ओके है बोली रक्षा बोली क्या है वो? अरे मरिया रे, अरे मिली वेबर है, खाया रे खाया।
अरे फ्लक्स की तो यूनिट वेबर हो है, जब साके टिंगर क्या में जोड़ो, मीटर क्या में जोड़ो। अरे वो मिली वेबर है। क्या रहा भाई ना, मिली का मतलब 10 की घात -3 वेबर है। वाह साहब वाह। मैं कह रही हूँ मीटर वेबर, मीटर कौन सी नई यूनिट आ गई। फिर पढ़ा लियो मन लागे बेबे न्यू मांडना मांडे इतनी देर सही लागे, मन तो वही लागे इतनी देर न्यू बकवास करी। सारी रामायण पढ़ा दी, सुबेर का सीता कहेंगे बाप हो ऐ नहीं कहे मीटर वेबर। तेरी गलती को नहीं, सारा भी आई कवार। पूछ ले चाहे तू, पूछ ली जानती रास्ते में वो गिरे मिली वेबर। -dϕ/dt लिखोगे। अरे बोलो विद्युत में आग बली पूछो वो। हाँ तो फाई आपने कर दे रखे लिख दो 2t² -6t + 9 × 10⁻³ बोलो हाँ ना। क्या इसका अवकलन करना आता है? अरे अवकलन इतनी उम्मीद तो कर ही सकूं यार। -12 अंदर क्या होगा 4t -6 और +9t। हाँ ये ध्यान रखना 0 होगा × 10⁻³ टाइम कितना दे रखा है 5, आगे भी बोल दो कि सेकंड। तो t का मान पुटो यहाँ -4 × 5 -6 × 10 की घात -3। सही तो करूं। -12 20 मुझे गया 14 बोलो। अरे बोल जाओ। हाँ 10 की घात -3 तो आंसर क्या आ गया -14 मीटर वोल्ट है ना। मीटर वोल्ट मिली वोल्ट है ये। अभी कहीं तू नहीं कौन सा चलन के लग रही है। तो ठीक है आज की सभा यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जहां भेज सकते हो वहां भेज देना। ठीक है इतनी तो घनी है।